तो वंदे मातरम भाई लोग, कैसे सभी लोग, आयोग के सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सीएसके और एमआई का, मतलब दोनों की प्लेइंग 11 को सामने रख के देखेंगे कि कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आ रही है, कौन सी ज्यादा नहीं है, और हर एक प्लेयर का कंपैरिजन करते चलेंगे पोजीशन वाइज, और हर एक प्लेयर को एक पॉइंट देते चलेंगे कौन सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, कौन अच्छी फॉर्म में है, मतलब उस हिसाब से सबको पॉइंट देंगे। और लास्ट में जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही होगी आज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और तुम्हें जिस टीम का कंपैरिजन चाहिए तुम कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 200-250 तक तो पहुंचाई दो सब्सक्राइबर को भी, 230 हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सब्सक्राइबर है। तो बढ़ते हैं भाई वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग में सीएसके की तरफ से आएगा भाई ऋतुराज गायकवाड़, जो कि कैप्टन भी रहेगा सीएसके का। और एमआई की तरफ से आएंगे भाई नन अदर देन अपने कैप्टन इंटरनेशनल टीम के, जो कि रोहित शर्मा है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ के ओवरऑल करियर की बात करें तो 66 मैचेस खेले आईपीएल में, 2780 रन बनाए, 583 रन मतलब पिछले आईपीएल में बनाए थे 2024 में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था ऋतुराज गायकवाड़ का, 137 का स्ट्राइक रेट है। और वहीं पे अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा ने ओवरऑल 252 मैचेस खेले हैं, 6628 रन बनाए, 470 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 131 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो भाई रिसेंट फॉर्म में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाड़ के रख रखी है। हजारी ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सेंचुरी भी लगाई 1-2 और अच्छी अपनी टीम को लीड भी किया है। और वहीं पर रोहित शर्मा की बात करूं तो भाई रोहित शर्मा का तुमने देख लिया हाल टेस्ट मैच में कैसा था कैसा नहीं था। अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डिपेंड करता है कैसा परफॉर्मेंस रहता है कैसा नहीं रहता है। तो भाई मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट की बात करूं तो यार ऋतुराज गायकवाड़ को देना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतरीन है ओपनिंग में और रन भी अच्छा बनाता है, 583 रन पिछले आईपीएल में भी थे, परफॉर्मेंस भी अच्छा था। और एज कम्पेयर टू द रोहित शर्मा, मुझे पता है बहुत बंदे फंड हो जाएंगे रोहित शर्मा को पॉइंट न देने की वजह से, लेकिन भाई स्टेट्स जो कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को पॉइंट देना बनता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो यहाँ पे सीएसके का 1 पॉइंट हो चुका है और एमआई का 0। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई नॉन स्ट्राइकर में सीएसके की तरफ से आएगा डेवन कॉनवे और एमआई की तरफ से आएगा भाई साहब रियान रिकल्टन। हाँ भाई साहब, वही SA20 में जो कहर मचा के आया था 2024 में। अगर मैं कॉनवे के ओवरऑल करियर की बात करूं आईपीएल की तो 23 मैचेस खेले हैं, 924 रन बनाए और 141 का स्ट्राइक रेट है। पिछला आईपीएल नहीं खेला था चोट की वजह से। अगर मैं रियान रिकल्टन की बात करूं तो रियान रिकल्टन ने ज्यादा कुछ खेला नहीं है, आईपीएल में डेब्यू होने वाला है। SA20 में भाई साहब बहुत तगड़ा बैट्समैन है, 3-4 शतक लगाए थे इसने पिछले 2024 के SA20 लीग में। तो भाई ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आईपीएल के हिसाब से देखूं तो भाई डेवन कॉनवे बहुत अच्छा प्लेयर है, शुरुआत अच्छी देता है, तो डेवन कॉनवे को यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी उसके पास ज्यादा है रियान रिकल्टन की वजह से, वो अभी डेब्यू करेगा तो इस वजह से मुझे डेवन कॉनवे को पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीएसके के 2 पॉइंट हो चुके हैं और एमआई का 0 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा राहुल त्रिपाठी और एमआई की तरफ से आएगा तिलक वर्मा। अगर मैं राहुल त्रिपाठी के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 95 मैचेस खेले, बहुत एक्सपीरियंस भाई आईपीएल का, और 2236 रन बनाए, 165 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, ज्यादा मौका नहीं मिला था एसआरएच की तरफ से। अब 140 का स्ट्राइक रेट मान के चलो, 139 का स्ट्राइक रेट है, तो स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन है। वहीं पे अगर मैं तिलक वर्मा की बात करूं तो 38 मैचेस खेले हैं, 1156 रन बनाए, पिछले आईपीएल में 416 रन बनाए थे, यानी कि रोहित शर्मा से 1 रन कम, बराबरी रन बनाए थे दोनों ने, रोहित शर्मा ने और तिलक वर्मा ने। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो स्ट्राइक रेट भाई साहब बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, 146 का। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो भाई तिलक वर्मा ने कैरी ढा दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या सेंचुरी मारी थी भाई। और राहुल त्रिपाठी का ज्यादा कुछ रहा नहीं है ना, विजय हजारे ट्रॉफी में सुनने में आया कि कहीं इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे भाई साहब सीधा से पॉइंट में तिलक वर्मा को देना चाहूंगा। तिलक वर्मा बहुत अच्छी रिसेंट फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, विजय हजारे ट्रॉफी में ले लो, चाहे सैयद मुश्ताक अली में ले लो, चाहे इंटरनेशनल में ले लो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट में तिलक वर्मा को देना चाहूंगा। तो भाई साहब एमआई का हो चुका है 1 पॉइंट और सीएसके के 2 पॉइंट। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा शिवम दुबे और एमआई की तरफ से आएगा विल जैक्स। अगर मैं शिवम दुबे के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 65 मैचेस खेले हैं, 1502 रन बनाए, 396 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था भाई। अकेले बंदे ने बीच में आगे जो ताबड़तोड़ पारियां खेली थी ना शिवम दुबे ने भाई, बहुत धमाकेदार थी। और 140 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट भाई बहुत लाजवाब है शिवम दुबे का। अगर मैं विल जैक्स की बात करूं, ज्यादा मैचेस खेले नहीं आईपीएल में, पिछली बार ही डेब्यू हुआ था 2024 में, तो 8 मैचेस खेले विल जैक्स ने, 230 रन बनाए, जिसमें कि 230 पिछले आईपीएल में बनाए थे, 175 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट में कोई टक्कर नहीं ले सकता भाई विल जैक्स की। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से कहूं और रिसेंट फॉर्म के हिसाब से कहूं, विल जैक्स का इतना कुछ पता नहीं चल रहा कि परफॉर्मेंस है कि नहीं है, लेकिन शिवम दुबे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई अपने नेशनल टीम में और विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तुम उठा के देख लेना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है शिवम दुबे ने। सीधा से पॉइंट भाई शिवम दुबे को देना पड़ेगा ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर के हिसाब से, और अच्छा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करा देता है। अगर बीच में शुरुआत में 2-3 विकेट जल्दी गिर जाती है तो शिवम दुबे संभाल के भी खेल सकता है, तो इस वजह से शिवम दुबे को पॉइंट देना बनता है। तो सीएसके के हो चुके भाई साहब 3 पॉइंट और एमआई का भी 1 पॉइंट है खाली। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा भाई दीपक हुड्डा और एमआई की तरफ से आएगा सूर्य कुमार यादव। कोई कंपैरिजन नहीं बनता भाई, मैं सीधा पॉइंट सूर्य कुमार यादव को दे देता हूं बिना कुछ स्टैट्स बताए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नेशनल टीम का कैप्टन है भाई अपने इंडियन टीम का। और क्या कंपैरिजन बनता है दीपक हुड्डा से यार, तुम एक बात बताओ, दीपक हुड्डा अच्छा कर सकता है लेकिन भाई नहीं
ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ किया, ना कुछ खबरें इसकी मतलब निकल के आई अच्छी परफॉर्मेंस की। सूर्य कुमार यादव को तो तुम जानते ही हो, मतलब कि मैं क्या बताऊं इसके बारे में। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट सूर्य कुमार यादव को जाता है, तो यानी कि एमआई के हो चुके हैं 2 पॉइंट और सीएसके के हैं 3 पॉइंट। नंबर 6 की बात करें तो सीएसके की तरफ से आएगा भाई सैम करन, जिसकी घर वापसी हुई है सीएसके में, और एमआई की तरफ से आएगा हार्दिक पांड्या। भाई साहब जो भी कैप्टन भी रहेगा एमआई का, पिछली बार की तरह मत करना 2024 की तरह कि ज्यादा बू करने लगोगे। भाई देख लिया तुमने वर्ल्ड कप जीता भाई, वो बंदा पूरा एक साइड बू रख के, पूरी हेड अलग रख के भाई, पूरा एक तरीके से सभी को इग्नोर करके भाई वर्ल्ड कप जीता है उस बंदे ने अपने लिए। लास्ट का ओवर जो फेंका था ना, एक ओवर में 16 रन चाहिए थे भाई, मजा डाल दिया था वहां पे सूर्य कुमार यादव के कैच ने और हार्दिक पांड्या के ओवर ने। तो भाई यहाँ पे हार्दिक पांड्या को बू करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं सैम करन के आईपीएल की, तो 59 मैचेस खेले, 883 रन बनाए, जिसमें कि 58 विकेटें भी ली है भाई सैम करन ने। 270 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे यानी कि 2024 में, और 16 विकेटें ली थी भाई अकेले बंदे ने, 16 विकेटें। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था अपनी टीम के लिए, और 136 का स्ट्राइक रेट भी है। अगर मैं हार्दिक पांड्या की बात करूं तो हार्दिक पांड्या ने 137 मैचेस खेले ओवरऑल करियर में, 2525 रन बनाए, और पिछले आईपीएल में 216 रन बनाए थे और 8-9 विकेटें नहीं थी, ज्यादा कुछ करा नहीं था, और 145 का स्ट्राइक रेट है भाई। और लेकिन तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे, अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उठा के देख लो, चाहे चैंपियन मतलब जो विजय हजारे ट्रॉफी उसको उठा के देख लो भाई, हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। सैम करन कहीं कहीं धोखा दे देता है भाई, वो ज्यादा अच्छा मतलब नहीं कर पाता कि भाई हार्दिक पांड्या पे भरोसा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट भाई हार्दिक पांड्या को देना पड़ेगा। रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देख लो अपनी नेशनल टीम में, मतलब अपनी इंडियन टीम में कैसे कैसे परफॉर्म करता है भाई। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट में हार्दिक पांड्या को देता हूँ। तो एमआई के पास हो चुके हैं 3 पॉइंट और सीएसके के पास इन 3 पॉइंट। देख रहे हो भाई टाई हो गया मैच यहाँ पे। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा रविंद्र जडेजा और एमआई की तरफ से आएगा मिचेल सेंटनर। दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और दोनों ही बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग तो तुम जानते ही भाई, दोनों बंदों की सबसे बेस्ट फील्डर है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं जडेजा की ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 240 मैचेस खेले, 2959 रन बनाए, जिसमें कि 160 विकेटें भी ली हैं। अगर मैं पिछले आईपीएल की बात करूं तो 267 रन बनाए थे, 8 विकेटें मिली थी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा था 136 का। लेकिन भाई जितना मौका मिला है रविंद्र जडेजा को उसने अच्छा किया है। और एमआई की तरफ से मैं अगर सेंटनर की बात करूं तो सेंटनर ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, पिछला आईपीएल खेला ही नहीं था, जिसमें कि 18 मैचेस पूरे ओवरऑल करियर में खेले, 170 रन बनाए, 15 विकेटें लिए, कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस रहा नहीं है मिचेल सेंटनर का। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट भाई अपना जडेजा को देना पड़ेगा। जडेजा अच्छा कर सकता है मिचेल सेंटनर के कंपैरिजन में, तो जडेजा को सीधा पॉइंट चला जाता है। तो भाई सीएसके के पास है 4 पॉइंट और एमआई के पास है 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा खलील अहमद और एमआई की तरफ से आएगा दीपक चहर। तो भाई दोनों ही अच्छे बॉलर हैं, दोनों ही शुरू में विकेटें लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं दीपक चहर के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 81 मैचेस खेले, 77 विकेट लिए, 5 विकेटें 2024 में ली थी, ज्यादा मौका नहीं मिल पाया था। 7 की इकोनॉमी, 8 की इकोनॉमी मान के चलो, 7.98 की इकोनॉमी है। खलील अहमद की बात करें तो भाई खलील अहमद ने भी पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बहुत अच्छे शुरुआत में विकेटें भी ली थी और अच्छी स्विंग मिल रही थी, और सबसे ज्यादा जो पिटाई हो रही थी ना बंदों की, बॉलरों की, भाई उसमें भी कम पिटाई खलील अहमद की हो रही थी। और विजय हजारे ट्रॉफी उठा के देख लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उठा के देख लो, भाई खलील अहमद ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ज्यादा कुछ बुरा नहीं दिया है। और दीपक चहर को ज्यादा मौका मिला नहीं है, चोट में ज्यादा वो रहता रहे, तो इस वजह से मैं खलील अहमद को पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि खलील अहमद ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो भाई सीएसके के पास हो चुके हैं 5 पॉइंट और एमआई के पास है 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएंगे द मिथ, द लीजेंड, द माही, द वॉरियर, द थाला फॉर अ रीजन, जो भी कुछ कहना है तुम कह लो भाई। मैं नंबर 9 पे खिला रहा हूँ, मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे पता है। एमएस धोनी आने वाले नंबर 9 पे, और एमआई की तरफ से आएगा भाई ट्रेंट बोल्ट, एक बॉलर है और एक बल्लेबाज है। क्या कंपैरिजन बनता है भाई, यहाँ पे देख लो कंपैरिजन की ऐसी हो चुकी है। मेरे मैं ओवरऑल करियर की बात करूं एमएस धोनी की, 264 मैचेस खेले, 5243 रन बनाए, 161 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे। नंबर 8 पे, नंबर 7 पे, नंबर 9 पे आके भाई 161 रन बना गया एमएस धोनी, और वहां पे 137 का स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट तो तुम पूछो ही मत भाई, लेकिन जो पिटाई पड़ती है ना लास्ट के ओवरों में एमएस धोनी के द्वारा, वो देखने लायक होती है। अगर भाई मैं ट्रेंट बोल्ट की बात करूं बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो 104 मैचेस खेले आईपीएल में, 121 विकेटें लिए, 16 विकेटें पूरे 2024 में ली थी। अच्छी बॉलिंग करी थी इसने, लेकिन भाई राजस्थान ने पता नहीं क्यों निकाला, सबसे बड़ी गलती की है भाई राजस्थान ने निकाल के। एमआई ने बहुत अच्छा ऑक्शन खेला भाई ट्रेंट बोल्ट को लेके। 8 की इकोनॉमी मान के चलो भाई ट्रेंट बोल्ट की, यहाँ पे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। यहाँ पे सीधा से सीधा पॉइंट में ट्रेंट बोल्ट को देना चाहूंगा, क्योंकि भाई ट्रेंट बोल्ट एक परमानेंट बॉलर है, उसमें खेलेगा। थाला का भरोसा नहीं है मुझे, थाला कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, पॉइंट देना बनता था, लेकिन मैं यार थाला की परफॉर्मेंस तो है ही नहीं यार। थाला 10, 12, 15, 16, 20 रन बना के मतलब तुम समझ गए ना। तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को पॉइंट देना पड़ेगा। ट्रेंट तो एमआई के पास हो चुके हैं 4 पॉइंट और सीएसके के पास है 5 पॉइंट। नंबर 10 की बात करूं तो सीएसके की तरफ से आएगा भाई मथीसी पथराना और एमआई की तरफ से आएगा अपना जस्सी भाई यानी कि जसप्रीत बुमराह। एक बैड न्यूज है भाई तुम्हारे लिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत के मैचेस हैं ग्रुप स्टेजेस के, वो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएगा, क्योंकि बैक स्वेलिंग हो रही है अपने जस्सी भाई को, बहुत कठिनाइयां हो रही है यार, ज्यादा ओवर फेंक दिया टेस्ट मैचेस में, ज्यादा लोड आ गया भाई जसप्रीत बुमराह पे, इस वजह से ज्यादा
समझ सकते हो ना। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं पथराना की, तो 20 मैचेस खेले, 34 विकेट लिए, इकोनॉमी 7.88 की है। लेकिन जो यॉर्कर फेंकता है ना, बहुत तगड़ी यॉर्कर फेंकता है भाई ये पथराना। डेथ ओवरों में बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है। अगर मैं वहीं पे एमआई की बात करूं, जसप्रीत बुमराह की कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई, अपने जस्सी भाई की क्या बॉलर है क्या बॉलर नहीं है, क्या स्टेट्स बताऊं यार, मेरे मुंह से अच्छी बात थोड़ी लगती है स्टेट्स बताना। यहाँ पे 133 मैचेस खेले जस्सी भाई ने, 165 विकेट लिए, 20 विकेट पिछले आईपीएल में ली थी। एमआई का हाईएस्ट विकेट टेकर था। क्या बात करूं यार मैं, क्या बात करूं यार, मेरे मुंह से अच्छी बात नहीं लगती यार। यहाँ पे सीधा पॉइंट मुझे देना पड़ेगा यार अपने जस्सी भाई को। तो 5 पॉइंट हो चुके हैं भाई सीएसके के पास और 5 पॉइंट हो चुके हैं एमआई के पास, यानी कि दोनों के बीच में मैच का जो मुकाबला है वो टाई हो चुका है। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो नंबर 11 पे सीएसके की तरफ से आएगा नूर अहमद और एमआई की तरफ से आएगा करण शर्मा। हाँ भाई साहब, करण शर्मा लक्की चार्म एमआई में आ चुका है। अब पता नहीं क्या होता है, एमआई जीतती है कि नहीं, लेकिन पिछली बार तो नहीं जीती थी आरसीबी। अब मैं नूर अहमद के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 23 मैचेस खेले, 24 विकेट लिए, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भाई उसके पास फिरकी है, बॉल है, अच्छी बॉलिंग करता है भाई नूर अहमद। 6 मैचेस नूर अहमद को चेन्नई की पिच पे खेलने हैं और जो कि बहुत खतरनाक निकल सकता है भाई नूर अहमद। और वहीं पे करण शर्मा की बात करूं 83 मैचेस खेले हैं, 76 विकेटें लिए, 7 विकेटें पिछले आईपीएल में ली थी। यहीं पे तुम लगा लो कि कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉलर है। एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे तो करण शर्मा है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता उस टाइम पे। नूर अहमद भाई इफेक्टिव है, करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लो। ऐसे 20 में जो किया है भाई उसने 2 विकेट लिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी है। जो बंदे 10-10 इकोनॉमी से रन दे रहे थे वहां पे नूर अहमद ने 8 की 7.5 की इकोनॉमी से रन दिए, तो यहाँ पे नूर अहमद को पॉइंट देना बनता है। तो भाई यहाँ पे सीएसके जीत चुकी है, यानी कि 6 पॉइंट सीएसके के पास है और 5 पॉइंट एमआई के पास है। भाई यहाँ पे कंपैरिजन बहुत तगड़ा था दोनों टीमों के बीच में, दोनों टीमें ही बहुत खतरनाक निकल के आई थी यहाँ पे। और अगर मैं ओवरऑल टीम की बात करूं तो सीएसके लुकिंग डेंजरस। सीएसके ऑन पेपर भले ही जीत गई हो, लेकिन ऑन फील्ड भाई एमआई जीतने वाली है, क्योंकि एमआई बहुत डेंजरस दिख रही है। भले ही पॉइंट सीएसके के पास ज्यादा हो, लेकिन भाई जो मेरा दिल कह रहा है भाई इस एमआई फाड़ के रख देगी दूसरी टीमों को। तुम देख लेना, बैटिंग में देख लो, बॉलिंग में देख लो, लेकिन भाई ऑन पेपर सीएसके जीत रही है, लेकिन ऑन फील्ड तुम देख लेना एमआई जीतेगी।